नमस्ते दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं बाल भर्ती यथा तीसरी की कक्षा में का पान नंबर 58 पे व्यवहारिक सृजन देखो, समझो और लिखो, आओ कुछ सीखे। सबसे पहले ये महत्वपूर्ण है कि हमें व्यवहार के बारे में मालूमात होनी चाहिए। जो माहिती होनी चाहिए, व्यवहारिक सृजन होना चाहिए आप में। अगर एक आधा क्रिया कौशल आपके पास में विकसित है तो आपका खुद का व्यवसाय निर्माण कर सकते हैं, या आप बड़े होकर कुछ काम कर सकते हैं। अगर आपके पास व्यवहारिक सृजनता हो, व्यवहारिक कौशल्य सीखने का ज्ञान हो, तो आप कर सकते हैं। इस पाठ में आपको एक व्यवहारिक सृजन पे एक उदाहरण दिया गया है। आओ कुछ सीखे। सबसे पहले यह बात हम पढ़ने वाले हैं, आपको ध्यान देना है, ठीक है। पिछले सप्ताह कौशल ने बताया था कि उसके मामा श्रीनाथ जी ठप्पों से कपड़ों पर छपाई करते हैं। फिर क्या था? उपेंद्र, ज्ञानेश, आर्या, श्वेता, उर्वशी सभी कौशल्या को साथ लेकर मामा श्रीनाथ जी के घर पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि मामा जी के हाथ में एक ठप्पा है। वे कपड़े पर ठप ठप ठप्पा लगाते जा रहे हैं और सुंदर छाप कपड़े पर बनती जा रही है। सभी बच्चों ने उन्हें नमस्ते कहा। उपेंद्र ने पूछा, मामा जी, आप इतनी सुंदर छाप कैसे बनाते हैं? मामा जी ने कहा, बहुत आसान है, तुम खुद भी छाप बना सकते हो। फिर मामा जी ने अपने खेत से कुछ भिंडियाँ और घर से कुछ कोरे कागज़ मंगवाए। भिंडियों के 2-2 टुकड़े और एक कागज़ देकर बोले, तुम सब भिंडी के टुकड़े हाथ में लेकर रंग में धीरे से डुबाओ, फिर अपने कागज़ पर धीरे धीरे से ठप्पा लगाओ। बच्चों ने वैसा ही किया। अरे यह क्या सुंदर सी छाप कागज़ पर पड़ गई। बच्चों ने बार बार वैसा किया और सुंदर सुंदर छाप बनती गई। मामा जी बोले, इसी तरह अपनी कॉपी में समान अंतर पर रेखा एक खींचकर उनके बीच रंगीन ठप्पा लगाते हुए साड़ी का सुंदर किनारा तैयार कर सकते हो। यही नहीं, तुम आलू के 2 टुकड़ों पर उल्टे अक्षरों के ठप्पे बनाकर उन्हें रंग में डुबाकर अपनी कॉपी पर लगाओ। वर्णों की सुंदर छाप बनती जाएगी। बच्चों को बड़ा संतोष था कि आज वे कुछ नया सीख। उन्होंने तय किया कि वे सब घर जाकर यह प्रयोग करेंगे और कल पाठशाला में कक्षा के शेष विद्यार्थियों को सिखाएंगे। देखो, गए साल हमने भी एक भिंडी का ऐसा ही किया था। भिंडी काटकर उसके छाप लगाए थे। तभी आप सबने एक बात मेरे को ध्यान में है कि आपने सबने एक कोरे कागज़ पे भिंडी के निशाने लगाए थे, छाप पर ठप्पे लगाए थे। वो इतने सुंदर दिख रहे थे, बहुत सुंदर दिख रहे थे। इस बार भी आपको क्या करना है, घर पे भिंडी लेनी है। घर पे भिंडी लेने के बाद उसको बीच में से काटना है और उस भिंडी के कटे हुए भाग को अपने कलर में, रंग में डुबाना है। रंग में डुबाने के बाद वो ठप्पा कहाँ लगाना है? कोरे कागज़ पे। पहले कोरे कागज़ पे कहीं पे भी ठप्पा लगाओ, आप ठप्पा लगाना सीख जाएंगे। फिर दूसरी बार क्या करना है, कॉपी का कागज़ पे आपको क्या करना है, समांतर लाइनें खींचनी है और उस लाइनों के बीच में आपको क्या करना है, ठप्पा लगाना है। और वो इतनी अच्छा दिखेगा जैसे कि साड़ी के किनारे पे ठप्पे लगाए हैं।
अगर तुम उस पन्ने के सीधे लाइन पे और एक बाजू पे ठप्पे लगाएंगे तो ऐसा लगेगा साड़ी पे ठप्पे लगाए गए हैं। आप और एक बात कर सकते हैं, अपने घर में आलू रहते हैं, आलू सब ये एक सब्जी है, भिंडी एक सब्जी है, हमारे घर में हम उसको खाते भी हैं। लेकिन आलू को 2 टुकड़ों में बांट देने का, पहले उसको काट देने का और उस पर उल्टे वर्ण लिखने के। वर्ण कैसे लिखने हैं? उल्टे। और उसका छापा तैयार हो जाएगा। वह आपने क्या रंग में डुबाकर उसको लगा सकते। इस तरह का ये व्यवहारिक सृजन पर आधारित एक पाठ है। देखो, इसमें कौशल्य है। उसने बताया था कि उसके जो मामा जी हैं श्रीनाथ जी, वह कपड़ों पर क्या करते? छपाई करते। वह क्या करते हैं? कपड़ों पर छपाई करते हैं। फिर जो कौशल्य के दोस्त थे, उनको लगा कि मामा जी के घर पर जाना चाहिए। तो सब ने क्या क्या, उपेंद्र, ज्ञानेश, आर्या, श्वेता, उर्वशी और कौशल्या, ये सभी ने नाना जी के मामा श्रीनाथ के घर पे पहुंच गए सब। अब उनके इसमें एक उसको अध्ययन करने की, उसको देखने की एक उनके इसमें ये हुआ था, क्या आकर्षण पैदा हुआ था। इसके वजह से उपेंद्र, ज्ञानेश, आर्या, श्वेता, उर्वशी और कौशल्या वो मामा जी के यहाँ श्रीनाथ जी के घर पे पहुँच गए। पहुँचने के बाद उन्होंने देखा कि मामा कुछ कपड़ों पे क्या कर रहे हैं? ठप्पे लगा रहे हैं। ठप ठप उसका आवाज़ हो रहा है, ठप ठप ठप्पे लगाते जा रहे हैं। उनके हाथ में एक ठप्पा है और वो ठप्पे लगाते जा रहे हैं। मामा श्रीनाथ जी का ये काम था, वो कपड़ों पे ठप्पे लगाकर उसको और भी सुंदर बनाते थे। और जब वो ठप्पे लगा रहे थे तो उसकी छाप सुंदर सी पड़ रही थी उस पे। सभी दोस्त गए। अब मामा श्रीनाथ जी उनसे बड़े थे। उन्होंने सबने कहा नमस्ते। सबने क्या किया? नमस्ते। उपेंद्र ने पूछा, मामा जी आप जो ये छाप लगा रहे हैं वो कैसे बनाते हो? मामा जी का ये काम था और ये हर दिन करते थे, इसलिए उन्होंने कहा ये बहुत आसान है। उनको मालूम था कि ये बहुत आसान है, इसलिए उन्होंने कहा ये बहुत आसान है, आप भी उस पर छाप लगा, तुम भी क्या कर सकते हो? उस पर खुद छाप लगा सकते हो, छाप बना सकते हो। फिर मामा जी ने क्या कहा, अपने खेत से कुछ भिंडियाँ और घर से कुछ कोरे कागज़ लाए। खेत में गए मामा जी, वहाँ से भिंडियाँ लाई, जो भिंडियाँ हम उसकी सब्जी बना के खाते हैं, वो भिंडियाँ। उस भिंडियों के क्या किए? 2-2 टुकड़े किए। क्या किए? 2-2 टुकड़े किए। एक एक कागज़ बच्चों के हाथ में दिया और वह एक एक टुकड़ा एक एक बच्चों के हाथ में दिया। 2-2 टुकड़े और एक एक कागज़ एक एक बच्चों के हाथ में देकर अब तुम क्या करो? बोले कि ये भिंडी के जो टुकड़े हैं वो क्या करो, हाथ में लेकर रंग में धीरे धीरे से डुबाओ, फिर अपने कागज़ पे ठप्पा लगाओ। बच्चों ने वैसा ही किया। क्या किया? रंग में वो जो भिंडी के 2-2 टुकड़े थे वो एक एक डुबाया और उससे ठप्पा लगाना शुरू कर दिया। सब कह रहे थे, अरे यह क्या, ये तो बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है, सुंदर छाप लग रही है कागज़ पे। बच्चों ने वो ठप्पे बार बार लगाए, वैसे ही किया जैसे मामा श्री ने कहा था
श्रीनाथ जी ने कहा था वो सुंदर एक छाप बनती गई। क्या हुआ? सुंदर एक छाप बनती गई। उन टुकड़ों से क्या हुआ? सुंदर एक छाप बनती गई। मामा जी ने कहा इसी तरह से आपको क्या करना है, आपके कॉपी लेनी है, कॉपी में समान अंतर पे क्या करना है, रेखाएं खींचनी है। समान अंतर पर रेखा खींचकर बीच में रंगीन क्या करनी है, भिंडी के छाप लगाने हैं, ठप्पा लगाने हैं। किनारा एक प्रकार का उसका साड़ी का सुंदर किनारा तैयार हो सकता है। उन्होंने कहा यही नहीं कि आप आलू लो, आपके घर में आलू रहते हैं, उस आलू को बीच में से काटो और उस पे जो वर्ण है उल्टे वर्ण लिखो। अक्षरों का ठप्पे लगा कर देखो, आपको वो ठप्पे सीधे नज़र आएंगे और वो ठप्पे लग जाएंगे। सुंदर वर्णों पे सुंदर छाप बनती जाएगी। बच्चे इतना संतुष्ट हो गए कि उनको लगा कि आज हमें कुछ नया सीख गए हैं। इस तरह उन्होंने घर पे जाकर प्रयोग करने का ठान लिए और पाठशाला में जाके अपने कक्षा के दूसरे जो विद्यार्थी हैं उनको भी सिखाने के ऐसे कहा। इस तरह उन्होंने क्या किया है, ये छाप उन्होंने सीख ली है। इसमें कौशल्य के मामा श्री थे, उसको पता था कि किस तरह मामा जी ठप्पे लगाते थे। फिर बच्चे सब कहाँ पे गए, मामा जी के घर पे गए। ये देखो उसका क्रम देखो, सबसे पहले किसने बताया था? गए सप्ताह में कौशल्य ने सब बच्चों को बताया था। श्रीनाथ जी ठप्पों से कपड़ों पर छपाई करते हैं। श्रीनाथ जी कौन है? कौशल्य के मामा श्री हैं। फिर उपेंद्र, ज्ञानेश, आर्या, श्वेता, उर्वशी और कौशल्या ये सभी कहाँ जाते हैं? मामा श्री के घर पे जाते हैं। ये सेकंड स्टेप। वहाँ पहुँचकर उन्होंने देखा, उन्होंने देखते हैं कि मामा श्री कुछ ठप्पे लगा रहे, ठप ठप ठप। सुंदर छाप कपड़े पर बनती जा रही है। सभी बच्चों ने उनको पूछा ये कैसे करते हो, कैसे? फिर मामा श्री ने कहा है कि ये बहुत ही सुंदर है और एकदम आसान तरीका है। उन्होंने खेत में गए, खेत में से कुछ भिंडियाँ लाई, कुछ कोरे कागज़ लाए, वह कागज़ अपने एक बच्चों के हाथ में एक कागज़ दिया। भिंडी को बीच में काटकर उन्होंने तोड़ दिए और दो टुकड़े सब बच्चों के हाथ में दिए। फिर उनको कहा कि ये धीरे से रंग में डुबाओ और उसके छापे लगाते जाओ। बच्चों ने वैसा ही किया, एक सुंदर सा छाप तैयार होती गई। और फिर उन्होंने आलू का भी बताया है किस तरह करना है, ऐसा ही उन्होंने सब बच्चों को बताया है। ठीक है, इस तरह का ये व्यावहारिक सृजन पर आधारित पाठ है। आपको व्यवहार में ये उपयोग आता है। देखो हमारे साड़ी के किनारे, देखो अलग अलग साड़ी के किनारे, अलग अलग साड़ी के किनारे पे अलग अलग छापे होते हैं, अलग अलग डिज़ाइन होती है। उन डिज़ाइन पे अलग अलग छापे लगाए जाते हैं। वैसे ही तुम्हारी कॉपी पे लगाते जाओ, इतना सुंदर तैयार हो जाएगा। आप भी सब बच्चों ने क्या करना है, घर पे इस तरह भिंडी के कुछ ये लेने हैं। तो आपको क्या करना है, ये भिंडी के छापे तैयार करने हैं, कागज़ लेने हैं, कागज़ पे क्या करना है, उसको रंग में डुबाकर क्या करना है, छापे लगाने हैं। ठीक है, इस तरह आप करना है। ठीक है, आप घर पे ये करो, अपने कॉपी पे छापे लगाओ। फिर दूसरे दिन आलू का भी वैसा करके देखो और उसके भी छापे लगा कर देखो, अच्छी तरह से आएंगे। आप अगर करेंगे, ये प्रैक्टिकल है, प्रात्यक्षिक है, आप कर सकते हैं घर पे। और कैसे कैसे छापे आए वो अपने दोस्तों के लिए देखने के लिए, हमें देखने के लिए अपने ग्रुप पे उसको डाल दो। ठीक है, अगर क्लास शुरू होती तो हम यहाँ पे कर लेते। आप क्लास शुरू नहीं है, आपको घर पे ये करना है। तब तक के लिए घर पे रहो, सुरक्षित रहो।
बाहर निकलते समय मास्क परिधान करो। धन्यवाद।